अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक कॉइन है जो टॉस किया गया 5 बार और हर बार आउटकम को रिकॉर्ड किया गया। अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2 आउटकम है, हेड या टेल, तो 2 आउटकम है। और कितनी बार उछालना है? 5 बार उछालना है। नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार कॉइन टॉस किया गया है? 5 बार। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा? तो देखिए सिंपली या तो आप 2 आउटकम है उसको 5 बार टॉस करना है, तो 2 की पावर 5 भी कह सकते हैं, या 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो 2 आउटकम थे, दोनों में से कुछ भी आ सकता है 5 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि 2 आउटकम थे हेड और टेल। दो फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड और टेल में से कुछ भी आया, सेकेंड बार टॉस किया तो भी हेड और टेल में से कुछ भी आया, थर्ड टाइम टॉस किया तो हेड एंड टेल में से कुछ भी आया, फोर्थ टाइम टॉस किया तो हेड एंड टेल में से कुछ भी आया, और फिफ्थ टाइम टॉस किया तो भी हेड एंड टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 32 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट लेटर्स। देखिए एक लॉक है जिसके 3 रिंग्स हैं। ये मान लीजिए ये एक लॉक है जिसके 3 रिंग्स हैं, 1 2 और ये 3, इसके 3 रिंग्स हैं। अब वो कह रहे हैं अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट लेटर्स। हर रिंग के 10 डिफरेंट लेटर्स मार्क्ड हैं। मान लीजिए ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आई जे। ए से लेके जे तक तो हम इस रिंग में लिखेंगे, एच से लेके नेक्स्ट 10 तक इस रिंग में लिखेंगे, और लास्टली 10 लेटर्स इसमें लिखेंगे। मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 होते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ। इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। कितने चांसेस हैं कि हमारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हों इस लॉक को खोलने के लिए, ये बताना है। तो देखिए हमारे पास कितने रिंग्स हैं? नंबर ऑफ रिंग्स, हमारे पास 3 रिंग है, राइट? और हर एक के लिए कितने लेटर मार्क्ड है? ईच रिंग मार्क्ड विद 10 लेटर्स, 10 डिफरेंट लेटर्स लिखिए या 10 लेटर्स लिखिए, बात एक ही है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है करेक्ट अटेम्प्ट लेने की, ये देखते हैं सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू ओपन द लॉक। तो लॉक ओपन करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं ये बताना है। तो देखिए 10 लेटर्स इस रिंग के लिए हैं, 10 लेटर्स इस रिंग के लिए हैं, और 10 लेटर्स इस रिंग के लिए। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे? 10 इंटू 10 इंटू 10। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी सीखा था कि कैसे हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो वो कितना आ जाएगा? 1000।
1000 तरीके हैं इस लॉक को ओपन करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, कितने तरीके हैं अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए। तो देखिए, जब भी एक पासवर्ड ही इसको मैच करेगा, 10 पासवर्ड नहीं हो सकते। कोई भी एक लॉक खोलना होता है तो एक यूनिक पासवर्ड होता है जिसकी वजह से हम उसको खोल सकते हैं। तो सिर्फ एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा इस लॉक को खोलने के लिए, बाकी क्या होंगे, अनसक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो वही लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक an unsuccessful attempt इज इक्वल्स टू कितने हैं। देखिए, टोटल हमारे इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, लेकिन पासवर्ड एक ही होगा जो सक्सेसफुली काम करेगा, जिसकी वजह से ये लॉक ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 टोटल कॉम्बिनेशंस में से एक जो हमने पासवर्ड रखा है वो माइनस कर देंगे। तो टोटल 999 कॉम्बिनेशंस हैं जो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।